सभी बच्चे ध्यान दें। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण एक वलय ले ली गई है जिसको एक समान रूप से Q आवेश से आवेशित कर दिया गया है। वो सभी आवेश वलय पर एक समान रूप से वितरित हो गया। इसमें वलय को हम छोटे छोटे अवयव में मान लेते विभाजित, जिन पर प्रत्येक अवयव पर डेल्टा Q आवेश, ये जैसे एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसे कई जितने भी अवयव होंगे सब एक दूसरे के विपरीत होंगे। और केंद्र से ये x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इन अवयवों के कारण सूक्ष्म तीव्रता उसको मान लिया डेल्टा ई, ये ठीक। अब इनको जब डिवाइड किया गया दो घटकों में बट गया, डेल्टा ई कास थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा। डेल्टा ई साइन थीटा ये आपस में निरस्त हो गए और डेल्टा ई कास थीटा आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जगह ऐसे इसी डायरेक्शन में सभी में प्राप्त होंगे। इसके बाद यहाँ से रिजल्ट लिखा गया डेल्टा ई बराबर 1.45 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर जब डेल्टा ई कास थीटा तो ये घटक बन गया, तो 1.45 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर कास थीटा। इसके बाद जब ये सब निरस्त हो गए, इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए लिखा गया ई बराबर समेसन डेल्टा ई कास थीटा, मान रख दिया गया। ये रिजल्ट आके प्राप्त हो गया फाइनल रिजल्ट जब इस प्रकार से प्राप्त हुआ, ई बराबर 1/4π Q अपॉन आर स्क्वायर कास थीटा। ये Q अपॉन Q कहाँ से हो गया, चूँकि समेसन डेल्टा Q का मान, चूँकि पूरा आवेश तो Q दिया गया था, तो Q बराबर समेसन डेल्टा Q। इससे ये रिजल्ट मिल गया। अब यहीं पर ऊपर देखिए, इसी चित्र की हम बात कर लें। यहीं से अगर जो कोण है इस थीटा का हम कॉस ले लें इसका, तो जब इसका कॉस ले लेंगे तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो x बटे आर हो जाएगा। तो जब x बटे आर हो जाएगा तो यहीं से रिजल्ट ये देखो परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होके आया क्या, ये रिजल्ट लिखा गया कि कॉस थीटा बराबर x अपॉन आर, तो r बराबर तथा r बराबर x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। तो इसमें जब ये रखा गया कास थीटा के स्थान पर, तो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो 1/4π Qx अपॉन आर क्यूब, और आर क्यूब की जगह पर ये मान रख दिया गया आर की जगह पर। तो आर की जगह जब ये मान रखा गया तो ई बराबर प्राप्त हो गया 1/4π Qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये फाइनल रिजल्ट। अब इसमें कुछ स्थितियां बनाई जा सकती हैं। तो जो भी स्थितियां हैं वो देखिए। पहली स्थिति क्या बन सकती है, पहली स्थिति बन सकती है कि वलय के केंद्र पर E बराबर 0, वलय के केंद्र पर E बराबर 0, चूँकि केंद्र पर x बराबर 0 हो जाएगा। तो जब उस सूत्र में इसको पुटअप किया जाएगा, इस सूत्र में जब इसको रखा जाएगा कि x बराबर 0, तो E बराबर भी 0 हो जाएगा। जब बिंदु P वलय के केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर हो तो x बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इसकी तुलना में नगण्य मान लिया जाएगा। तो उसके लिए रिजल्ट हो जाएगा E बराबर 1/4π Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए, इसी में आगे का रिजल्ट क्या है। आगे ये है कि तीसरी स्थिति, वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता के लिए। अगर वलय के केंद्र पर, तो तुम लोगों ने गणित में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा जब मैक्सिमम शर्त होगी तो उसके लिए रिजल्ट प्राप्त होगा DE अपॉन DX बराबर 0। तो DE अपॉन DX बराबर, इसका हमने क्या किया, जो E का मान निकला था उसका हम करेंगे अवकलन और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के जब बराबर कर देंगे तो हमारा फाइनल जाके जब इसको अवकलन करोगे, सभी लड़के अवकलन करते हुए देखेंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमें x बराबर प्राप्त हो जाता है ±a/√2, ये रिजल्ट। अतः वलय की अक्ष पर केंद्र के दोनों ओर केंद्र से a/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। ये मैक्सिमा शर्त प्राप्त हो गई।